इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ और आगे के टॉपिक्स। इससे पहले वाली वीडियोस में भी काफ़ी सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं सारे ही उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो सारी वीडियोज़ आप एक बार देख लें। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी के नाम से, सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी, उनको आप एक बार देख लें। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं अभी तक, और एक बेस भी आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्या एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, राइट। तो जब आप पीछे की सब चीज़ें समझ लोगे, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं अगर आप उनको देख लोगे, तो ये वाली वीडियो और ऐसे ही जो आने वाली वीडियोज़ होंगी वो सब आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ये टॉपिक भी पिछली वीडियो से कनेक्टेड ही है, तो पहले आप उसको जाकर देख लें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। और देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा मीनिंग ऑफ लेबर, ठीक है। लेबर एक हमारा प्रोडक्शन का फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम इसको कह सकते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक हमारा फैक्टर है लेबर, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रही है वो ऑटोमेटिकली तो नहीं हो रही है। अगर मशीन के थ्रू भी हो रही है तो उसको कोई इंसान ही ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है। उसको हम लेबर कह सकते हैं, राइट। या फिर कोई भी चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं फर्नीचर बनाया जा रहा है तो वो लकड़ी से बनता है, ठीक है, वुड से बनता है। तो क्या वो लकड़ी से जो फर्नीचर बना है क्या वो मशीन से बन गया, क्या वो अपने आप बन गया? नहीं, उसको एक लेबर हम कह सकते हैं, एक व्यक्ति ने बनाया जिसको हम लेबर कहेंगे, तब जाकर वो फर्नीचर बना है, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ है, कोई मेटल की चीज़ बनी है, तो वो सब लेबर के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है काम, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट, जो कि है लेबर। अब मैंने आपसे ये क्यों कहा कि ये पिछली वीडियो से कनेक्टेड है, क्योंकि जब हमने एलिमेंट्स पढ़े थे कॉस्ट के, तो हमने उसमें दो चीज़ें जानी थी, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। कॉस्ट के एलिमेंट्स थे, इससे शायद पिछली वीडियो या फिर उससे भी पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ जानी थी। कॉस्ट के एलिमेंट्स थे जिसमें डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के बारे में हमने जाना था। उस चीज़ को मैं फिर से यहाँ पर नहीं बताऊंगा, राइट। तो हम सिर्फ लेबर के बारे में जानेंगे, आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, किस तरीके से आप लिखोगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में कुछ फीचर्स भी हम जानेंगे लेबर के, ठीक है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करते हैं टॉपिक की, ठीक है। तो लेबर एक्चुअल में क्या होती है वो मैंने आपको हिंदी में तो बता दिया, थोड़ा इसको पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं, हमें क्या एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेबर एक्चुअली मीन्स एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन। लेबर का मतलब है, अच्छा एक चीज़ मैं और क्लियर आपको कर दूं कि लेबर जो है और लेबरर जो है ये दो अलग चीज़ें हैं। अलग कैसे? लेबर का यहाँ पर मतलब है एक वर्क, जो भी काम किया जा रहा है वो लेबर है, राइट। और लेबरर है वो इंसान, ठीक है। लेबर भी एक नाउन है, लेबरर भी एक नाउन है, बस लेबर को यहाँ वर्क के लिए कहा गया है और लेबरर को उस काम को करने वाले इंसान को कहा गया है, ठीक है। तो लेबर और लेबरर में आप डिफरेंस समझ जाओ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो लेबर का जो एक्चुअली मीन है, मतलब है, वो है फिजिकल या फिर मेंटल एक्सर्शन। आपने या तो फिजिकली कुछ काम कर दिया, ठीक है, अपने हाथ पैर चला के आपने कुछ काम किया है, या फिर मेंटली आपने किसी को कुछ बताया है, आपके दिमाग में कुछ आइडिया था, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ सजेशन थे कि इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो। तो या तो मेंटली आपने उस काम को करवाया हो, करा हो, या फिर फिजिकली आपने वहां पर एफर्ट्स डाले हो, तो वो एक लेबर है, ठीक है, काम है। इन इकोनॉमिक टर्म्स लेबर इज द एफर्ट्स एक्सर्टेड टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज। इकोनॉमिक टर्म में हम इसको कह सकते हैं कि जो लेबर है वो एफर्ट्स हैं जो एक्सर्ट किए गए हैं, लगाए गए हैं किसी भी गुड या फिर सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। कोई भी हमने रॉ मटेरियल से कोई बढ़िया सा कोई गुड बना दिया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी फर्नीचर का, वुड थी, ठीक है, लकड़ी थी, लकड़ी से उन्होंने एक बढ़िया सा फर्नीचर बना दिया, तो लेबर ने ही तो वो काम किया, तो वो हमारा हो गया लेबर, ठीक है। उसने जो एफर्ट्स उसमें डाले और जिस इंसान ने वो एफर्ट्स डाले हैं वो है लेबरर, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, फिजिकल एक्सर्शन, मेंटल एक्सरसाइज, यूज ऑफ इंटेलेक्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो इसमें सभी प्रकार के ह्यूमन एफर्ट्स आएंगे, फिजिकल एक्सर्शन होगा जो वो अपने हाथ पैरों को चलाकर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, जो अपने वो हाथ पैरों की ताकत लगा रहा है उस काम को करने में, ठीक है, वो फिजिकल एक्सर्शन हो गया। मेंटल एक्सरसाइज यानी कि जो वो दिमाग से सोच रहा है, ठीक है, अगर वो हाथ से कुछ काम कर भी रहा है, कोई चीज़ अगर वो बना रहा है, ठीक है, तो दिमाग में से भी तो वो कुछ सोच रहा होगा, दिमाग से भी तो उसको आइडिया ले रहा होगा ना, कुछ उसके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होंगी कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर सकता हूँ, इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, है ना। यूज़ ऑफ इंटेलेक्ट एटसेट्रा, और वो इंटेलेक्चुअल
जो है अपना माइंड या यूज कर रहा है, ठीक है। डन इन एक्सचेंज फॉर एन इकोनॉमिक रिवॉर्ड, और इसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, सिंपल सी चीज है, राइट। तो एक्सचेंज में उसको इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिल गया, इकोनॉमिक रिवॉर्ड यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में हम कह सकते हैं मनी मिल गई, अमाउंट मिल गया, ठीक है। एक चीज तो आप ये लिख सकते हो कि लेबर एक्चुअली है क्या। एक और डेफिनेशन है छोटी सी, एक और मीनिंग है छोटा सा। लेबर इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है। लेबर जो है वो मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का। क्यों, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो जितनी भी चीजें बना रहा है, ठीक है, जो भी चीजें वो बना रहा है वो सब प्रोडक्शन कर रहा है ना, वो तभी तो आगे बिजनेस उसको बेच पाएगा। जब कोई चीज प्रोड्यूस होगी एक बिजनेस के अंदर, तभी तो वो आगे जाके सेल होगी और बिजनेस को प्रॉफिट होगा, राइट। और वो चीजें बनाएगा कौन, लेबर बनाएगी। दैट कैन कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स और रेंडर सर्विसेज। तो जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, क्योंकि वो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे लोगों को जिनको भी उनकी नीड है, राइट। तो ये हो गई हमारी लेबर और उसका मीनिंग, राइट। लेबर और लेबरर में आप कंफ्यूज मत होना। लेबर है वर्क, जो काम किया जा रहा है, और लेबरर है वो इंसान जो उस काम को कर रहा है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके फीचर्स हम जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं लेबर के एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला हमारा फीचर है लेबर का पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल को अगर हम हिंदी में समझे तो पेरिशेबल का मतलब हो गया जिसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई खाने की चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपको इस समय भूख नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उस चीज़ को आप स्टोर करके रख दोगे, और जब आपको भूख लगेगी, जब आपको मन करेगा, तो आप उस चीज़ को खा लोगे, ठीक है। आज वो चीज़ आपके सामने थी, आज आपका मन नहीं था, आपने उसको स्टोर करके रख दिया कहीं पे, और कल आपने उसको खा लिया। तो वो तो हो गई नॉन पेरिशेबल चीज़ जिसको आप स्टोर कर पाए, ठीक है। पेरिशेबल का मतलब हुआ कि आप उस चीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते कल के लिए या फिर बाद के लिए। तो लेबर वही है। लेबर का अगर आज काम है और लेबर ने अगर वो काम नहीं किया, तो फिर उसके हाथ से वो काम निकल गया, वो कल पर वो काम नहीं टाल सकता, राइट। तो उसी को हम पेरिशेबल बोलते हैं। लेबर इज पेरिशेबल इन नेचर, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, विच मीन्स दैट इफ अ वर्कर स्किप्स वन डे ऑफ हिज वर्क ही कैन नॉट यूटिलाइज हिज लेबर द नेक्स्ट डे। तो अगर उसने स्किप कर दिया वो दिन, तो अगले दिन के लिए वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब उसको कहीं और या तो नया काम मिलेगा या कुछ और काम मिलेगा, जो आज का काम उसने टाल दिया वो फिर से उस काम को दोबारा से नहीं कर सकता, या फिर उस बचे हुए काम को या रोके हुए काम को जो दिन उसने स्किप कर दिया, उस दिन को, उस चीज को फिर से यूटिलाइज नहीं कर सकता अगले दिन। अ डे विदाउट वर्क कैन नॉट बी रिवाइव, ठीक है। अगर एक दिन उसने काम नहीं किया है तो अब वो जैसा था वैसा रह गया, अब उसको दोबारा से रिवाइव वो नहीं कर सकता। तो लेबर जो है वो पेरिशेबल होता है इन नेचर में, राइट। आपने भी कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फेस किया होगा कि आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा कुछ अर्जेंट काम है, आपने किसी लेबर को बुलाया है, लेकिन वो किसी भी कारणवश नहीं आ पाया आपके घर, ठीक है, उस काम को करने। तो उस दिन का जो उसका काम है अब वो उसका पेंडिंग हो गया, वो तो रह ही गया। आपने या तो किसी और को बुला लिया, या फिर वो अगले दिन आया तो अगले दिन उसका काम नहीं था, जो काम आपको कराना था वो आपने किसी और से करा लिया, लेकिन अब उस दिन का जो काम था वो उसको दोबारा से नहीं मिल पाएगा, और आगे वो किसी और का काम करेगा या फिर आपका कोई और काम करेगा, ठीक है। तो लेबर को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये पेरिशेबल है, राइट। सेकंड हमारा फीचर है लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। अब मैं जो आपको शुरू में इतना मीनिंग बता रहा था लेबर और लेबरर का, वो इस पॉइंट को समझाने के लिए ही बता रहा था, ठीक है। लेबर और लेबरर जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। ये इनसेपरेबल है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं अलग किया जा सकता? क्योंकि लेबर है वर्क और लेबरर है उस काम को करने वाला व्यक्ति। लेबरर हम अलग कर दें, लेबर हम अलग कर दें, तो क्या कुछ पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई। जो इंसान काम कर रहा है वो उसको साथ लेकर ही तो चलेगा। एक लेबरर जो काम करेगा वो अपने काम को अलग कैसे कर सकता है, ठीक है। वो लेबरर तभी कहला रहा है जब वो काम कर रहा है, जब वो लेबर का काम कर रहा है, ठीक है। दिस मीन्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द लेबरर इज कंपल्सरी, वी कैन नॉट सेपरेट हिम एंड इज लेबर पावर, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई लेबर का काम करवाना है, ठीक है, फर्नीचर बनवाना है आपको अपने घर में लेबर को बुलाकर, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने घर पे बैठे बैठे ही आपका काम कर देगा। उसको वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा आपके घर पर उस काम को करने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने घर बैठे बैठे ही काम कर, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो जाता है ना, लैपटॉप पे बैठे बैठे हमने काम कर लिया अपने ऑफिस का या कुछ भी,
तो वर्क फ्रॉम होम वो लेबरर नहीं कर सकता, उसको वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता ना। आप कुछ प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो कि आपको कुछ काम करवाना है, आपको फर्नीचर बनवाना है, और जो लेबरर है वो अपने घर से बैठे बैठे आपका फर्नीचर यहाँ आपके घर में तैयार हो रहा है और वो अपने घर में बैठा है, ऐसा नहीं हो सकता ना, है ना। वी कैन नॉट सेपरेट हिम एंड हिज लेबर पावर, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते उसकी लेबर पावर से। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वेल्डर टू डू हिज वर्क फ्रॉम होम। देखो वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि हम एक वेल्डर से जो वेल्डिंग करते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो घर बैठे बैठे जो भी साइट पे काम चल रहा है उसको कर दें, ठीक है। तो लेबर और लेबरर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वो इनसेपरेबल है, ठीक है। उनको साथ में ही रहना पड़ेगा, उसके काम को भी और उस करने वाले इंसान को भी, ठीक। थर्ड हमारा एक लास्ट फीचर है लेबर का, वो है ह्यूमन एफर्ट, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट क्यों? क्योंकि जो लेबरर है वो भी तो ह्यूमन ही है, वो कोई मशीन थोड़ी है, ठीक है। वो ह्यूमन है, एक इंसान है, और उसमें अब वो चाहे कोई फिजिकल एक्सर्शन करे या फिर मेंटल एक्सर्शन करे, कुछ भी करे, फिजिकली कुछ काम को करे, मेंटली कुछ काम को करे, करेगा तो वो इंसान ही, तो उसके खुद के एफर्ट्स उसमें लगने वाले हैं, ह्यूमन एफर्ट उसमें लगने वाले हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ह्यूमन एफर्ट इसमें लगते हैं, ठीक है। लेबर इज अ यूनिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंपैरिजन विद अदर्स, तो ये एक यूनिक फैक्टर है प्रोडक्शन का अगर हम दूसरों से कंपेयर करें, क्योंकि इसमें जो इंसान है वो खुद ही एक अपना एक फैक्टर बना हुआ है, ठीक है। वो इंसान ही, वो ह्यूमन ही वो फैक्टर है प्रोडक्शन का। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन एफर्ट अनलाइक द अदर्स, सो देयर आर सर्टेन स्पेशल फैक्टर्स वी मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन इट कम्स टू लेबर। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स, अच्छा कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जब हम एक लेबर को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान में रखना है कि जब हम लेबर से कुछ काम करवा रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो आपके लिए ही तो काम करने आए हैं, बदले में भले ही आप उनको पैसे दोगे, वो आपसे पैसे लेंगे, लेकिन एक होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें उनके साथ करनी है, ठीक है। हमें उनके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट रखना है, ठीक है, अच्छे से उनको ट्रीट करें, ठीक है, उनको टाइम दे रेस्ट करने का जिससे कि और अच्छे से वो काम कर सकें, है ना। सूटेबल वर्क एनवायरनमेंट दें, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप उनसे काम करवा रहे हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि इंसान वहाँ पर काम कर ही नहीं सकता, तो सूटेबल वर्क एनवायरनमेंट हम उनको प्रोवाइड करें। एक आइडल टाइम दें, ऐसा नहीं कि भैया मुझे 1 घंटे के अंदर ही तू ये सारा काम करके दे दे, मुझे नहीं पता, तो ऐसे आप नहीं कर सकते। जो जो काम आपने दिया है उस काम को जितना समय लगना चाहिए उतना समय हमें उस इंसान को देना ही पड़ेगा, ठीक है। सुबह से शाम तक का काम है तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 घंटे में मुझे करके दे दो, है ना। एक आइडल टाइम हमें उस वर्कर को देना पड़ेगा। और जस्ट सम सच फैक्टर्स, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें लेबर से काम कराते समय ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे लेबर के एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और हमने यहाँ पर जान लिया मीनिंग क्या होता है लेबर का, ठीक है। अब जल्दी से हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा कि आप लेबर से क्या समझते हैं, यानी कि उसके मीनिंग या फिर जो भी लेबर का मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करो, साथ में उसके कुछ फीचर्स भी आप बताओ, ठीक है। 2, 3, 5 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स में सिर्फ लेबर का मीनिंग आपसे पूछ लेंगे, 3 मार्क्स में पूछेंगे तो लेबर का मीनिंग साथ में एक या दो आप फीचर्स बता दोगे। 5 मार्क्स में भी अगर आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का हमारा लेबर का मीनिंग और 3 मार्क्स के फीचर्स, ठीक है। 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए, लेकिन 5 मार्क्स से ज़्यादा में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो 2, 3, 5 मार्क्स तक इस क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में। बाकी जो भी टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, और जितने भी टॉपिक्स हमने पीछे वाली वीडियोस में कवर किए हैं वो सब भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस ये थे कुछ और आगे के टॉपिक्स हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी के। इसी तरह से आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इन सारी वीडियोज़ को या फिर जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है इस चैनल पर उनको आप शेयर करो, ठीक है, उनकी भी कुछ हेल्प करो, कुछ पुण्य मिलेगा आपको उनसे, राइट। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।